गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल संकल्प वीके क्लासेस 2.0 पर आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज मैं क्लास 10th, आज ही नहीं, डेली मैं एक क्लास पर डे अपलोड करता हूँ। माय ऑडियंस, मैं वन क्लास पर डे अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल, प्यारे से चैनल संकल्प वीके क्लासेस 2.0। यूट्यूब पर ढेरों सारे इसे मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। यू डू नॉट अबाउट दिस इज थिंकिंग सो फॉर यू द हेल्प। और आपकी हेल्प के लिए क्लास 12th का टॉपर बैच जो आपको प्रूफ करके देगा कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये मैं प्रॉमिस नहीं, वादा नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन साला यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ और मैं आप अपनी पीडीएफ और डीपीपी की ओर लेकर चलता हूं कि आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। एक बार मेरी छोटी सी शक्ल है उसको देखिए कि मैंने किस तरीके से इसको वैरायटी ग्रुप में स्टार्ट किया। ठीक है, ये देखिए, ये मैं हूं वेकेश यार। एक मिनट में थोड़ी सी कलर में थोड़ी सी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं जो ऑडियंस आपके लिए बेहतर हो। ओके, ये मैं हूं वीके सर जो आपको पर डे एक एक लेक्चर देने वाले। वन डे वन लेक्चर, वन डे वन लेक्चर, वन डे वन लेक्चर पर डे, पर डे। डोंट वरी, सो फॉर यू विल मुझसे संपर्क है, मेरा नंबर है। अगर कोई डाउट आउट होता तो इस नंबर का व्हाट्सएप बनाए 7007618551। इस नंबर का आप व्हाट्सएप बनाए, लिंकेड जोड़े और इस लिंक के जरिए से आप मेरे से कांटेक्ट करें। हर एक वैरायटी सच में बता रहा हूँ इतना बेस्ट कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या है। और ये क्लास 10th का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है जिसकी आप कंपेयर नहीं कर सकते। माय ऑडियंस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए, आपके सपनों के लिए मैं जाग रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको भी जगना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा, करना होगा। अंदर ताकत तो लगाना ही पड़ेगा ना यार। जिंदगी में अगर कुछ ठाना है तो वो करना पड़ेगा। ये है मानो नेत, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का ब्यूटीफुल चैनल, ब्यूटीफुल टॉपिक्स जो आपको मैं आज स्ट्रॉन्ग करने वाला। आज निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, वर्धानता, कलर ब्लाइंडनेस, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, मनुष्य के आंख में जो भी डिसीजेस होते हैं वो सारे अपन आज वन शॉट लेक्चर में कवर करने वाले। I will my try again is the one shot is the complete for your video watching। मेरी प्रयास ये रहेगा कि एक वीडियो में ही आपको दे दूं। अगर नहीं हो पाएगा ऑडियंस, डोंट वरी, डोंट टॉकिंग्स। अपन क्या दिक्कत है बाय, क्या प्रॉब्लम है, फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। डोंट फॉर योर मिशिंग, इट्स ऑल राइट। एनीबॉडी यश, किसी को कोई दुख तकलीफ चिड़चिड़ापन तो नहीं है यार? हाँ, अगर होगा तो बताना जी, अपन वो भी दूर करेंगे। मानव नेत्र आप सब जानते हैं, मानव नेत्र का मतलब ह्यूमन का वो सब। भगवान ने बोला कि सबसे अगर कोई बॉडी का अगर कोई गोल्डन गोल्डन कोई चीज है तो एक इंसान की आई है जो उसकी खूबसूरती भी डिसाइड करती है, उसको देखने ताकने सब चीज से वो हेल्प करती है। तो मानव नेत्र को बहुत ही, आप इसको मतलब इसके 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। आंख, मैं आपको इरेजर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं कल्पनाइज कर रहा हूं। देयर विल बी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल राइट। ठीक है, चलो यार, थोड़ी थोड़ी तकलीफें तो होगी ना, टेक्निकल इश्यू है तो थोड़ा तो थोड़ा झेलना पड़ता है। देखो, डोंट वरी, मायूस नहीं होना।
आई, नोज, नोज, स्किन, स्किन, एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक तो आंख होती है, नाक, कान, है ना, त्वचा, आंख, नाक, कान, त्वचा और एक टंग, जीभ। ये एक प्रकार की मानव नेत्र की, मानव में एक ज्ञानेंद्रियां जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल एक्ट करती हैं। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ माय डियर ऑडियंस, थोड़ी सी मैं नेक्स्ट पेज पर बताना चाहता हूँ, नहीं तो इसी में समझा दूं कि ये निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है और दोष क्यों होते हैं। वट इज द रीजन, थोड़ा सा मैं डेमो बता रहा हूँ कि दोष क्यों होते या निकट दृष्टि दोष है क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति पास का है, उसे 25 सेंटीमीटर लिखी वस्तुएं इसको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद की वस्तुएं इसको नहीं दिख रहा है, यानी नजदीक की वस्तु दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है कि नहीं। और दूर दृष्टि दोष का मतलब अगर उसे पास की वस्तुएं नहीं दिख रही, दूर की वस्तुएं दिख रही हैं, मतलब जो दोष है उसी के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जरा दूरदृष्टिता का मतलब ये होता है कि ऐसे पर्सन वृद्धावस्था में होता है, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, एज बढ़ती जाती है, वैसे ये रोग हो जाता है। आई कंफर्टेबल वी हैव द वेरी सो फॉर एजेस यू विल द डिसीज फॉर जरा दूरदृष्टिता। ये जरा दूरदृष्टिता एक बूढ़े में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअल में निकट की भी वस्तुएं नहीं दिखता है और दूर की भी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो अपन लोग इसको कहते हैं भाई ये जरा दूरदृष्टिता हो सकता है। वर्धनता जिसे कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर का भेद ही नहीं कर सकता पर्सन। और उसके बाद एक है अबिंदुकता, मतलब ऊंचे ऊंच खाल की वैरियत नहीं है, उसको बिल्कुल इस बात का समझ नहीं है। I hope this is for you will the understanding this for your the diseases। आपको इतने डिसीजेस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बट ये मैं रफली बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ये रफली है मेरे दोस्त, एक रफ है बस। अब असल में जो पिक्चर में स्टार्ट करने वालों, एक्चुअल में आइए हम अपनी डीपीपी के साथ स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल राइट एनीबॉडी एल्स, सो फॉर यू विल द गाइडलाइन आफ्टर सम टाइम, इट्स ऑल राइट, ठीक है। मैं अपने इमेज को भी छोटा कर लूंगा, जो मुझे दिखाना होगा मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं क्या 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 मुझे पढ़ाना है। माय डियर स्टूडेंट, हमने आपके लिए सब कुछ बना कर लेकर आए, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एकदम एकदम झकास। अभी दिखा क्या? हेलो, ठीक है, ये बैन आई है, ओके ठीक है, ठीक, डन डन डन। अब देखो एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं मानव नेत्र की आंख का, ये है एक मानव नेत्र, ठीक है, ये मानव नेत्र है। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है छोटा सा ये पार्ट, इस पार्ट को पुतली कहते हैं, ये पुतली है। ये पुतली क्या करता है, और ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करके दिखा रहा हूं, ये पार्ट है जो ये दिखा रहा है हम, ये छोटा सा ये वाला पार्ट, पुतली के सामने जस्ट देखोगे, ये आपका कार्निया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये कार्निया वो पार्ट है जहां से प्रकाश अंदर एंट्री करता है, प्रकाश की सारी किरणें अंदर जाती हैं, ये कार्निया पारदर्शी होता है भाई साहब,
ट्रांसफार्मर होता है, पारदर्शी होता है। ये कार्निया एक पारदर्शी पार्ट है जहां से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण, अभी कुछ लिखाई उखाई नहीं, अभी सुनो, ठीक है। ये प्रकाश किरणें अंदर धीरे धीरे करके एंट्री करती हैं, और जब अंदर एक प्रॉपर पहुंच जाती है ना, तो ये कार्निया के बाद नेत्र लेंस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फीलिंग करा रहा हूं, ठीक है। और ये पुतली मध्य में होता है, बीच में होता है, जो क्या करता है, आंख को सिकोड़ने और फैलाने का काम करता है। ये और देखो, इसके चारों तरफ बिखरा हुआ होता है आइरिस। ये आइरिस जो है माय डियर ऑडियंस, ये कलर डिसाइड करता है कि हमारी आंख का कलर क्या होना चाहिए। हमारे आंख की जो कलरें हैं वो क्या होना चाहिए, ब्राउनी कलर है, या फिर किसी की ब्राउनी कलर में देखता हूँ, किसी की ब्लू देखता हूँ, किसी की ब्लैक देखता हूँ, 90% तो ब्लैक ही होती है। लेकिन जानकारी के लिए मैं अगर आपको बता दूं, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने इसमें देखा है वो आइरिस होता है। और आइरिस कहाँ होता है, पुतली के चारों तरफ, ये छोटी सी जो बिंदु है पुतली, उसके चारों तरफ बिखरा होता है ये आइरिस। और ये देख रहे हो, ये इस पार्ट को मैं बता दूं, ये रेटिना है, अभी मैं दिखाऊंगा। ये रेटिना, सबसे नीचा वाला पर्दा रेटिना, ये रेटिना है। और ये जो होती हैं तंत्रिकाएं हैं भाई साहब, ये 10 लाख हैं। ऐसी तंत्रिकाएं ढेर सारी होती हैं, देख लो। ये तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से ब्रेन तक सूचना लेकर जाती हैं। ये क्या करती हैं, ब्रेन को सूचना पहुंचाती हैं। ये सारी सूचनाएं, जो भी प्रॉब्लम होता है उन सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम इनका होता है, ठीक है। अभी कुछ पल के लिए मैं आपको, आंख में कई चीजें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आप बताना चाहता हूँ। आप न्यू स्लाइड पर देखिएगा बहुत ध्यान से। कंसेप्ट कंसेप्ट नंबर 1, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट ढेरों सारे हैं। पहला क्या है, पहला है आपका है दृढ़ पटल, सॉरी, दृढ़ ये दृढ़ पटल क्या होता है, आंख जो होती है, आंख का व्हाइट कलर ये अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी होता है। ये अपारदर्शी एक पर्दा होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो समझ जाइए। ये अपारदर्शी होता है जो प्रकाश की किरण, लाइट रे, लाइट रे को इंट्री नहीं करने देता। फिर ये करता क्या है सर, ये प्रकार का व्हाइट कलर होता है। इसका कलर जो होता है, आपकी आंख में जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर, जो आपकी आंखों में व्हाइट कलर है, वो समझिए एक प्रकार का दृढ़ पटल है, ठीक है, दृढ़ पटल है। और क्या करता है भाई, ये अपारदर्शी होता है, लाइट रे को जाने नहीं देता है। दूसरी बात, ये व्हाइट कलर होता है, ठीक है, जो हमारी आंख में व्हाइट व्हाइट कलर का, उसी को कहते हैं दृष्टि पटल। ये आंख की प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ दोस्त, एक बॉडीगार्ड का काम करता है। बॉडीगार्ड को बोलते हैं बीजी, बॉडीगार्ड का भी एक काम कर देता है। आई होप आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा इसको फील करके दिखाओ। ओके, मैं आपको फील करके दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। पहले तो सारे पार्ट को एक बार देख लीजिए आप, क्या क्या होते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चल, ओ सॉरी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सारे पार्ट हमने जोड़ दिया है कि एक आंख में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं, कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। इन सारी बातों को मैंने आपके सामने डीपीपी के रूप में लाया हूं, दिखा रहा हूं, वो आंख के सारे पार्ट दिखा रहा हूं, एक फील के साथ दिखा रहा हूं, जो आपके माइंड लेवल को स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेकर जाएगा। आई आई विल इज फॉर एंड द डिस्कस यू विल द इम्पोर्टेंट।
आपकी आंखों के लिए सबसे बेहतर है कि मुझे इस मानव नेत्र में क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले माय डियर ऑडियंस, ये बच्चाभी मांसपेशियां हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ना एक काम करता हूँ, इरेजर की साइज को छोटा कर लेता हूँ, 10 ले लिया, ठीक है। अब ठीक है, पहले आप दृष्टि पटल, और यहाँ पर शायद नहीं दे रखा है माय डियर ऑडियंस, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये लेयर है जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। एक ये लेयर है दृढ़ पटल, एक बीच में होती है, इसके पीछे उसको रक्तक पटल कहते हैं, है ना। जो क्रम होता है उस क्रम को मैं आपके सामने परिचित कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो भी इस्तेमाल किया इस चीज को, कि ये दृढ़ पटल सबसे बाहर की जो परत होती है उसको दृढ़ पटल कहते हैं, उसके अंदर रक्तक पटल, फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे अंदर वाला पार्ट, जिसको हम इसका रेटिना भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम को हम लोग रेटिना रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। इस दृष्टि पटल को रेटिना का नाम देते हैं, इसको इसको रेटिना कहते हैं। और इसके बाद आ जाओ इधर देखो तो ये है, ये यहाँ से दृष्ट तंत्रिकाएं होती हैं जो सीधा इसका कनेक्शन ब्रेन को होता है। ये देखिए, ये सूचनाओं को, मैसेजेस को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं, और ये देखो क्या है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, आंख की सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सीएम है। सीएल का मतलब था सिलियरी मसल्स। ये एक सिलियरी मसल्स हैं जो कहीं ना कहीं आंख का एक हर एक पार्ट, ये जो लेंस है, ये लेंस, ये लेंस, इसको लेंस कहते हैं। ये एक प्रकार का लेंस है, हाँ मैं कह सकता हूँ को कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस पहले से इंसान में लगे होते हैं, ये बात अलग है, फॉर्मेलिटीज के लिए बोलो या कैसे भी करके बोलो, डजेंट नॉट इज अ मैटर। बट मैंने जो सोचा है, मैंने अपनी लाइफ में जो जिस चीज को समझा है, जिस चीज को चाहा है, वो मेरा अलग है, ठीक है ना। अब माय डियर ऑडियंस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये लेंस है, लेंस के जो दोनों तरफ ना देखो, ये बीच में लेंस है, इसको क्या करता है, खींचा रहता है, और जितनी ताकत इसको अपनी ओर, और देखो मेरी बात बहुत ध्यान से, सिलियरी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग प्रोटीन की वजह से होती है भाई साहब। अगर प्रोटीन स्ट्रॉन्ग है, और प्रोटीन किसकी वजह से मिलता है, डॉक्टर की सलाह लो तो वो कहते हैं भैया एक अंडा अंडा और एग्स और फिशेस मछली, ये दोनों का सेवन करने से हमारी सिलियरी मांसपेशियां स्ट्रांग रहती हैं। ये सिलियरी मांसपेशियां जब स्ट्रांग रहती हैं डियर ऑडियंस, तो मैं आपको दावे के साथ एक बात तो जरूर ही बोल सकता हूं ना, कि सिलियरी मांसपेशियां स्ट्रांग हैं, तो ये जो नेत्र लेंस है, ये जो ये पार्ट है, ये इसको बहुत अच्छे से खींचा रहता है, और एक मीडिएटर में लाकर रखा है, इसको बहकने नहीं दे रहा है। अगर ये कमजोर पड़ गई तो सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस है, कभी बाहर कभी अंदर होगा, और अंदर बाहर की वजह से मैं बता दूं, कार्निया से होकर प्रकाश गुजरता है दोस्त, यहां से होकर प्रकाश यहां पर आता है, तो यहां पर आता है, तो इसके मैसेजेस यहां पर जाते हैं ब्रेन। अब यहाँ पर तो जैसे ही प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ से चीजें, अगर मुझे सपोर्ट दैट ये ऐसा ऐसा चीज देखना है, तो यहाँ पर वही चीज मुझे ऐसा दिखेगा, उसका जस्ट उल्टा यहाँ बनेगा माय डियर। उल्टा, अब यहाँ का उल्टा मैसेजेस यहाँ आया, ब्रेन ने उस चीज को समझा होगा, समझ करके फिर यहाँ से एक मैसेजेस भेजता है कि भाई बोल दो ये चीजें, मग है या ग्लास है, ये सीधा ऐसा कलर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का है। तो हम उस चीज को फीलिंग करते हैं, फीलिंग करके बताते हैं भाई कि ये ऐसा है। वरना किसको पता है भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजों को तो आप फील नहीं कर सकते ना। तो समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो समझा ही रहा हूं, तो आप भी समझोगे तो बेटर रहेगा। आई विल जस्ट इज इम्पोर्टेंट,
इट्स ऑल राइट। एनीबडी यस? 1 सेकंड यार, थोड़ी सी परमिशन दो यार, मैं पानी पी लूँ। हाँ पानी, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ तो बेटर रहेगा ना। ओह शुट, ओके। ओके, हाँ ठीक है, ओके ओके। हम्म, पानी हो गया भाई, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिएगा, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जैसे कोई प्रकाश की किरण गई, ठीक, उस रेटिना पर टकराई, टकराने के बाद उसके मैसेजेस सीधा ब्रेन को गए, और ब्रेन ने उस चीज को समझा, और फिर मैसेज दिया कि भाई ये चीजें ये मार्कर है, ये मेरे रेटिना पर ऐसा मतलब ये मार्कर ऐसा था, सामने ऐसा रखा है, लेकिन इसकी इमेज हमारी ब्रेन पर सबसे पहले ऐसे बनी। फिर उसके बाद, फिर उसके ब्रेन ने समझा, ऑडियंस समझना, ब्रेन ने समझा और समझकर एक रिफ्लेक्स दिया कि ये चीजें वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये चीजें तो सीधी है, ये चीजें तो ऐसी हैं, है ना। तो इस तरीके से ब्रेन ने समझ करके उस चीज को अच्छा खासा एक आंसर में, रिप्लाई में टोटल दे दिया। इट्स ऑल राइट। और इस तरीके से बन गया। ऐसे पुतली परितारिका कुछ और नहीं है यार, परितारिका कुछ और नहीं है, इसे आइरिस कहते हैं, जो कलर डिसाइड करता है, नेत्रद्वय। और ये स्वच्छ मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। काचाब, ये पूरा काचाब द्रव भरा पड़ा है, यहाँ काचाब द्रव, यहाँ काचाब द्रव, ये सारे काचाब द्रव भरे पड़े हैं। डोंट वरी, डोंट फॉर मिसलेट। इसमें बहुत बड़ी मिसटैप, मिसअंडरस्टैंडिंग तो होना ही नहीं चाहिए यार, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आपको हो तो बताओ भाई, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बताओ। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि काचाप द्रव, बच्छाभी मांसपेशिया, सिलेरी मांसपेशिया, पुतली परितारिका, और साथ के साथ नेत्रलेंस, दृष्टि पटल, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? एनीबडी यस? नो फॉर एनी टारगेट्स, इट्स ऑल राइट। चले हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। चलो आओ, मैं तो आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ, आओ देखते हैं। फाइंड आउट नहीं कर दिए थे। दृष्टि पटल, ये है पुतली, ये है परितारिका, ये रक्त पटल है, ये रेटिना। देखो, अब मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूँ। देखो एक प्रकार का ये है, ये पुतली से ये कार्निया है। देखो ये छोटा सा, ये व्हाइट कलर जो देख रहे हो ना, ये व्हाइट व्हाइट कलर का भैया, ये कुछ और नहीं है, इसे ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। और ये जो ब्लैक दिख रहे हो ना, तो ये अलग है। और ये देखो, ये अलग अलग दिख रहा, हल्का ब्लैक में ये पुतली है। और जो उसमें दिख रहा वो कार्निया, तो ये उभरा हुआ पार्ट, इस पार्ट को देखो, ये पार्ट है ना, इसको इसको कार्निया कहते हैं।
और जली द्रव जब चाप द्रव यहाँ होता है। और देखो ये प्रकाश, ये तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से मैसेजेस को उठाई हैं और यहाँ तक लेकर जाती हैं, ठीक है। और ये श्वेत पटल है और ये मांसपेशिया, इसीलिए मांसपेशिया। चलो यहाँ कुछ खास नहीं था। ओ सीखते हैं भाई, मैंने पहले से बना रखा है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है दोस्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना खतरनाक है ना। हम्म, क्या आंखें हैं, चांद से तहरी आंखें, आंखों में आंखें डालकर प्यार होता है। यस। बट आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ पर यार लाइट धोखा दे रही है, तो बार बार लाइट ही कट जा रही है। खैर कोई बात नहीं है, अपन से क्या मतलब लाइट से, पढ़ने से मतलब है। चलो आपको मैं दिखाना ही चाहता हूँ यार, आंख तो एकदम रियल दिख रही है। वाह इज ग्रेट, मजा आ गया। आपको मजा आ रहा है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं? ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं भैया? दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। इसको दृढ़ पटल कहते दोस्त, दृढ़ पटल। अब मैं आपको बता दूं, दृढ़ पटल के नीचे जो होता है एक और पार्ट गया जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये पार्ट जो हल्का हल्का ब्रेन दिख रही, हल्का ब्लैक, जो हल्का सा, उसको रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल, सॉरी गलत है, रक्तक पटल मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है ये चारों तरफ से ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं आइरिस। और जो अंदर है भैया उसी को तो कहते हैं पुतली, नेत्र का तरवा, उसी को तो कहते हैं नेत्र का तारा पुतली, ठीक है। ये देख लो, इस पार्ट को आप दृढ़ पटल व्हाइट कलर की, ये जो हल्का सा ब्लैक उसको रक्तक पटल कह दो। और अंदर की जो ब्राउनी ब्राउनी कलर दिख रहा है उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस ही होता है जो कलर डिसाइड करता है, और आइरिस की वजह से कलर डिसीजन लेते हैं। साथ के साथ ये जो ब्लैक कलर है पुतली, ये हमारी आंख को कंट्रोल करता है। जहां प्रकाश ज्यादा होता है वहां अपनी आंख को ये पलक जो है ऑटोमेटिक, ये पलकें जो होती हैं ये छिपा लेती है, ठीक है। आना बड़े, ये सारे एक प्रकार से बॉडी गार्ड हैं, ये पलके, ये पलके, ये। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो भरा पार्ट है ये देखो, ये इसको कहते कार्निया, इसको कहते कार्निया, कार्निया भाई कार्निया, ठीक है। और कुछ पार्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। और मैं कुछ पार्टेड आपको दिखा, आज पूरा नहीं हो पाएगा दोस्त, आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट साथ नहीं दे रही यार। अरे यार क्या नौटंकी है यार। आओ, हम हर कलर में डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आओ देखो क्या सुनहरी आंखें हैं, देख रहे ये, इसको कहते अरे यार एक सेकंड, बेटा 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 जाएगा तू कहाँ? हाँ ठीक है, ये रक्तक पटल, ये दृढ़, सॉरी ये दृढ़ पटल है। ये दृढ़ मतलब डी लिख देता हूँ, रक्तक मतलब आर लिख देता हूँ। और ये आइरिस है, ए। और ये पुतली है, पुतली, उसके अंदर नेत्र का तारा है। और इसको पार्ट को, ये वाला पार्ट को कार्निया कहते हैं, कार्निया। देख लो भैया, ये सारे पार्टेड हैं, कार्निया हो गई, नेत्र लेंसेस हो गए, ये सारे डिविजन्स हैं, ये सारे पार्ट हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आज के लिए इतना ही। आज मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा लेट हो रहा है, मुझे आगे भी क्लासेस लेनी है, ठीक है। कल मिलते हैं इसके आगे। जय हिंद जय भारत। इसके आगे कल क्लास 10th का जल्दी कंटिन्यू। आज थोड़ा इमेजिनेशन दिखाना था, रफली था, हम अगले दिन मूव करेंगे। आज ज़्यादा नहीं, 30 मिनट के मैंने वीडियो शूट कर रखा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल मीट्स, इट्स ऑलराइट। नमस्ते। ओके थैंक यू साथ देने के लिए, सहमति के लिए।